अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, तो इस नरमी करने के बाद ताजिर बरादरी जो है वो इस लॉकडाउन में नरमी करने से कितना मुतमिन है, आइए हम आपको ताजिर बरादरी से पूछवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताएँ, आप भी एक ताजिर हैं, तो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो इस नरमी के बाद जो है वो अपना ताजिर जो है वो कारोबार दोबारा यानी कि चला सकेंगे, और चला सकेंगे SOPs के तहत चलाएंगे या SOPs के बगैर चलाएंगे, ये बताएं सर, आप भी ताजिर हैं। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए था कि ये मुकम्मल जो भी SOPs हैं, यानी कि अभी तक वो आवाम को ही मुतमिन नहीं कर सके। यानी कि कुछ लोग SOPs को मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे। जिस तरह के मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान हूँ और तकरीबन 27 साल से मैं मसल्ला सुना रहा हूँ। मैंने तो यानी कि कोई SOPs का कोई ध्यान नहीं रखा, और मैं मस्जिद मूसा हंगर मकलोर रोड पे है, वहाँ पे तकरीबन यानी 23 साल से मुसलसल उधर सुना रहा हूँ। वैसे मैंने 28 साल से मसल्ला सुनाया। तो मैंने ना तो कोई मास्क लिया था और ना ही मेरे नमाजियों ने। जब मैं नमाज़ पढ़ता था, तराबियाँ पढ़ाने के बाद दुआ मांगता था, तो लोग गले भी मिल रहे थे और हाथ भी मिला रहे थे, सारा मामला करते थे। उसके मेरी रूटीन 27 दिन तक रही। पहला मसले से लेके 27वीं शब ख़त्म कुरान था। ये रूटीन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ना बच्चों को कुछ ऐसी तकलीफ़ हुई है, ना मुझे हुई है। उस बतौर ताजर इससे एग्री नहीं करते कि कोरोना यानी कि है भी है इस माशरे में? नहीं, मैं ये तो कहता हूँ कि यानी ये कोई जरासीम होगा, लेकिन ये अछूत नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लग सकता। यानी कि आप कह रहे हैं अगर SOPs पे अमल ना भी किया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, ये बताएं, आप भी एक ताजिर हैं, तो हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी की गई है ताजिरों के लिए, तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं कि ताजिर बरादरी जो है वो अपना कारोबार दोबारा SOPs के तहत चलाए या SOPs पर बगैर अमल किए चलाए, क्या कहते हैं आप? देखें, ये जो हुकूमत ने SOPs बनाए हैं ताजरों को, तमाम ताजरों को उसके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसमें हुकूमत का तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। SOPs के ऊपर अमल करे, और अमल करना चाहिए, तमाम ताजरों को करना चाहिए। अच्छा, तो जो आपकी ताजिर बरादरी है, तो आगे भी मैं एक ताजिर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी SOPs के ऊपर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप इसके हवाले से ताजिर बरादरी को क्या मैसेज देंगे कि जी ये बात नहीं है, अमल करना ज़रूरी है यार, करना चाहिए, ये फ़ायदे की चीज़ है, बल्कि सबको करना चाहिए। जो गाहक आते हैं उनको भी कहना चाहिए भाई इस पे आप अमल करें। अच्छा, तो हुकूमत के लिए कोई आपका ताजिर की तरह? मैं ये कहूँगा खुदा के लिए कोई आवाम के लिए भी सोचें कि इस मुल्क को चलाना है ना, तो ये ताजरों से भी कोई इनके और आवाम के लिए ये जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं कि आप भी एक ताजिर हैं, तो बतौर ताजिर आप हुकूमत ने जो है वो लॉकडाउन में नरमी की है, तो आप इस लॉकडाउन में नरमी के बाद जो है वो ताजिर हैं, आप भी कैसे अपना कारोबार जो है वो बहाल कर सकेंगे या कैसे चला सकेंगे अपना कारोबार? गवर्नमेंट ने जो SOPs हैं वो किसी हद तक हमें करने भी चाहिए, और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि वबा जो है ये वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। और अगर उस SOPs को टोटल फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर है, और गवर्नमेंट के लिए भी आसानी रहेगी, और हमें भी, और मार्केटों में भी, और ज़ाहिर है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई हमसे रिलेटेड बंदे, हमारी फैमिलियाँ भी हैं, सब सेफ़ रहेंगी अगर SOPs को इस्तेमाल किया जाए। और अगर हमारी मार्केटों में भी कोई केसेस ज़्यादा हो जाएँ या मामला ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे भी वो जो है लॉकडाउन करना पड़ेगा, और फिर उसको लिए भी फिर सख्ती होगी। फिर वही मामला है कि जी हमारे जो है रोज़ाना की उजरत पे जो लोग हैं या मज़दूर हैं या मज़दूर तबका है, रेहड़ीबान है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा। तो लिहाजा अगर SOPs को थोड़ा सा अमल कर लिया जाए तो वो बेहतर ही है, हमारा ही फ़ायदा है उसमें। और ये मेरा ख्याल है कि ये महीना है जुलाई का, कह रहे हैं गवर्नमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक, अल्लाह करे कि ये महीना भी खैर वाफ़ियत से गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आप? जी शुक्र अल्लाह पाक का, आप सुनाए ठीक? कैसे? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, ये बताएं, आप भी एक ताजिर हैं, तो आप इस चीज़ को क्या समझते हैं, हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है ताजिरों के लिए,
तो आप बताएं कि ताजिर जो है वो अब जो अपना कारोबार है वो SOPs के तहत चलाएंगे, SOPs पर अमल किए बगैर चलाएंगे? आप क्या कहते हैं इस पर? पता क्या है कि ये हुकूमत ने जो नरमी की है ना, वो ना अच्छी इसका इक़्तिदाम है, लेकिन पता क्या है कि ये लोग ताजर बरादरी जो है ना हमारी, ये ना इस पर अमल नहीं करती और बिल्कुल ऐसे ही खिलाफवर्जी करती है। और देखिए अभी दुकानें बंद करने का क्या है 7 बजे का, तो इसकी वायलेशन करती है। तो इनको चाहिए कि हुकूमत की तायद करे और हमें ना अपनी SOP के मतलब अपने आप को केयरफुली रखे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ये वबा बड़ी ख़तरनाक है और कारोबार के मतलब भी है कि कारोबार जो है देखें 15 दिन दुकानें बंद रही हैं, अभी पूरा शहर बंद रहा है, कितना नुकसान हुआ है लोगों का। लेकिन इसको ना थोड़ा हुकूमत को भी चाहिए थोड़ा रिलीफ दे। हमारी ताजर बरादरी के लिए बड़ी खुशाइंदा चीज़ है और हमें चाहिए इसका पूरे तरीके से भरपूर अमल का मुजाहरा करें। हमें ना सैनिटाइज़र और ये मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को ना बिल्कुल केयरफुली रखना चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने ताजर बरादरी की गुफ्तगू सुनी। ताजर बरादरी का कहना था कि जी हुकूमत की जानिब से जो SOPs जारी की गई हैं उस SOPs को अपनाते हुए अपना कारोबार जो है वो चलाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।